डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नंदन और अभी आप देख रहे हैं polytechhub.com। स्टूडेंट्स, हम आपको डिप्लोमा की सारी कोर्सेज जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसकी जानकारी देंगे, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम लोग जानेंगे कि हर एक सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो जानेंगे। जैसे कि अभी हम डील करेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ। स्टूडेंट्स, कि ये जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है उसको हम अभी आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको एक बात और बता दें कि हमारा जो हम आपको क्या करेंगे, मेरा कोर्स कैरिकुलम जो ये है कि थर्ड सेमेस्टर की जितने भी पेपर्स है सिविल इंजीनियरिंग में 5 पेपर्स है। ये अप्लाइड मैथमेटिक्स 2, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग, उसके बाद कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, सर्वेइंग है। ये 5 पेपर्स है सेमेस्टर थर्ड में सिविल इंजीनियरिंग में। तो स्टूडेंट्स, अभी हम सेमेस्टर थर्ड के 5 पेपर्स में एक पेपर जो है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का उसको हम आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही साथ और जो पेपर्स बचा हुआ है 4 पेपर्स, सर्वेइंग, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग ड्राइंग और अप्लाइड मैथमेटिक्स, उस चारों सब्जेक्ट का भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म पर। और हम आपको कंटिन्यूअस पूरा A to Z सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। हो सके तो हम सिलेबस से आगे जाकर भी आपको प्रोवाइड करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे बढ़ते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ। इसी प्रकार से अगले सेशंस में, आने वाले सेशंस में हम लोग अदर सब्जेक्ट के साथ भी डील करेंगे। राइट स्टूडेंट्स, चलिए डील करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के साथ। स्टूडेंट्स, डिप्लोमा में जो सिलेबस है आपका थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, वो जो है वो कुछ इस प्रकार से उसका हमने मॉडलिंग किया है। स्ट्रक्चर जो आने वाले लेक्चर्स होंगे, जो पढ़ाई का सीक्वेंस होगा, हमने उसको इस प्रकार से मॉडलिंग किया है। स्टूडेंट्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आखिरकार पहले जो होता है इसका इंट्रोडक्शन है क्या, इसको समझते हैं कि अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम लोग पढ़ते क्यों हैं। स्टूडेंट्स, जानते हैं आपके पहले की दुनिया में जो भी घर बनते थे वो सारा घर जो बनता था बैम्बू से बनते थे, बांस वगैरह से, जिसको देहाती भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, पुआल वगैरह से बनते थे घर। लेकिन आज की दुनिया में जो भी जितने भी इमारतें बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, उस सारा का सारा जो सिस्टम है उसका बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंक्रीट पर ही टिका हुआ है। इसलिए कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और ये कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए एक विशेष ब्रांच बनाया गया है जिसको हम लोग सिविल इंजीनियरिंग बोलते हैं। इसको सिविल इंजीनियरिंग में डील करते हैं। राइट, तो ये इंट्रोडक्शन सिस्टम ये रहना चाहिए इसका कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, कि जो सिविल इंजीनियरिंग का एक ऐसा ब्रांच है जो कि स्ट्रक्चर्स के बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब कि बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में डील करता है, उसको हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी बोलेंगे। इसमें कंक्रीट के बिहेवियर के बारे में जानेंगे, कंक्रीट आखिरकार है क्या उसके बारे में जानेंगे, कंक्रीट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो उसके बारे में जानेंगे। तो अगर कंक्रीट किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इसके बारे में अगर चर्चा किया जाए तो बहुत सारी बातें आती है। जैसे कि कंक्रीट में वाटर होता है, कंक्रीट में वाटर के बाद सीमेंट होती है, सैंड होती है, जिसको आप फाइन एग्रीगेट आगे क्लासेस में हम बताएंगे कि किसको कहेंगे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट क्या है, ये सब चीज़ों को बताएंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग डील करेंगे, तो उसका नाम क्या आएगा, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, है ना। तो फाइनली कंक्रीट होती है एक प्रकार का मिक्सचर होता है जिसमें क्या होता है, वाटर, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट, जिसको आप गिट्टी बोलते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कोर्स एग्रीगेट कहा जाता है स्टूडेंट्स। राइट, तो इस प्रकार से कंक्रीट का फॉर्मेशन होता है। इसमें कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए हम स्टील भी मिलाते हैं, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है कि हम रेनफोर्समेंट मिला रहे हैं। राइट, तो स्टील का मिलाना, हम ये नहीं कहेंगे कि हम स्टील मिक्स कर रहे हैं, हम ये कहेंगे कि हम ये रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। राइट, तो कंक्रीट में वाटर आ गए, सैंड आ गया, सीमेंट आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया, स्टील आ गया। इतना ही से स्टूडेंट काम नहीं चलता है, क्योंकि अभी कंक्रीटिंग के दौरान कंक्रीटिंग को सिस्टम को आप देखिएगा तो पता चलेगा कभी पानी में कंक्रीटिंग है तो कभी ज़मीन पर कंक्रीटिंग है। तो इस प्रकार से डिफरेंट प्लेसेस पर एक ही प्रकार का कंक्रीट नहीं होगा। तो हमको अपने सिस्टम के आधार पर कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ चाहिए। राइट, क्योंकि अगर जो सिस्टम हमारा पानी में है वो सिस्टम हमारा, अगर सिस्टम हम इस पर लाते हैं, ज़मीन पर लाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके अनुसार हम कंक्रीट की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहते हैं। इसके लिए हम कंक्रीट की प्रॉपर्टी में इन्हांसमेंट लाना चाहेंगे, कंक्रीट को और मजबूत बनाना चाहेंगे, क्योंकि अगर पानी में कंक्रीट को ले जाया जाएगा तो वहाँ बहुत सारे अटैक्स होते हैं कंक्रीट के ऊपर। जैसे कि बहुत सारा केमिकल अटैक होगा वहाँ पे,
है, वाटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एसिडिक नेचर का सिस्टम रहता है, बेसिक नेचर का सिस्टम रहता है, तो सारा चीज़ कहीं ना कहीं कंक्रीट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्रभावित करेगा। इसीलिए हमको वाटर में स्पेशल टाइप की कंक्रीट चाहिए। इसीलिए कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए एक और चीज़ की आवश्यकता पड़ जाती है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम एडमिक्सर, राइट। तो एडमिक्सर के बारे में हम लोग डील करेंगे, राइट। तो स्टूडेंट ये रहा कंक्रीट का इंट्रोडक्शन सिस्टम। कंक्रीट के इंट्रोडक्शन सिस्टम के बाद अगर हम मॉड्यूल्स की बात करें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का जो पूरा कोर्स है उसको हमने 8 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। कितने मॉड्यूल्स में स्टूडेंट्स? 8 मॉड्यूल्स में। 8 जो मॉड्यूल्स है वो क्या क्या है? फर्स्ट मॉड्यूल कहता है सीमेंट। तो स्टूडेंट्स अभी आपको मैंने बताया कि कंक्रीट किस किस से मिल के बना होता है। कंक्रीट मिल के बना होता है। अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो कंक्रीट मिल के बना होता है किससे से? कंक्रीट मिल के बना होता है सीमेंट से, फाइन एग्रीगेट से, सीमेंट से, इसके बाद फाइन एग्रीगेट से, इसके बाद कोर्स एग्रीगेट से, इसके बाद वाटर से, है ना। तो कहीं ना कहीं कंक्रीट बनाने के लिए हमको ये सारा चीज़ चाहिए ही चाहिए, है ना। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें रेनफोर्समेंट भी डाल देते हैं, रीइंफोर्समेंट, है ना। उसके बाद और हमको अगर प्रॉपर्टी इन्हांसमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसमें हम एडमिक्सर भी डाल देते हैं। ये कंक्रीट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है। ये जो सिस्टम है वो क्या है? ये कंक्रीट का बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स है स्टूडेंट्स। तो इसमें कहीं ना कहीं डील किया गया है क्या? सीमेंट के बारे में, फाइन एग्रीगेट के बारे में, कोर्स एग्रीगेट के बारे में, है ना। तो सीमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे मॉड्यूल नंबर 1 में। तो सीमेंट का क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो सब लोग जानते हैं कि सीमेंट क्या होता है, एक प्रकार का बाइंडिंग मटेरियल होता है। तो हम लोग जानेंगे उसमें कि बाइंडिंग मटेरियल का क्या क्या डिफरेंट सिस्टम होता है, आखिरकार सीमेंट बनता कैसे है। तो सीमेंट के बनाने की जो भी मेथड्स है उसको भी हम लोग चर्चा करेंगे उसमें प्रॉपर्टीज़ में। उसके बाद सीमेंट, अच्छा सीमेंट क्या है, कौन से सीमेंट साइट पर चलने लायक है। तो टेस्टिंग डिफरेंट जो टेस्टिंग होता है सीमेंट का वो हम जरूर करेंगे टेस्टिंग। तो पहला हो गया सीमेंट। स्टूडेंट्स मॉडल नंबर 2 कहता है एग्रीगेटर। एग्रीगेट किसको बोलेंगे? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों को। फाइन एग्रीगेट का मतलब होता है क्या? फाइन एग्रीगेट को ही बोलते हैं स्टूडेंट्स सैंड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फाइन एग्रीगेट को सैंड बोलते हैं। और कोर्स एग्रीगेट को क्या बोलते हैं? गिट्टी बोलते हैं, है ना। जो भाषा होती है, लैंग्वेज जो चलता है जनरली, उसको कहते हैं फाइन एग्रीगेट को सैंड कहेंगे और कोर्स एग्रीगेट को गिट्टी कहेंगे, राइट। तो ये जो फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, उसकी प्रॉपर्टीज और टेस्टिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कोर्स एग्रीगेट में टेस्टिंग क्या क्या होती है? तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे कोर्स एग्रीगेट का, एब्रेजन टेस्ट करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है कोर्स एग्रीगेट के पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ को बताती है, राइट। क्योंकि अगर हम आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे कोर्स एग्रीगेट को तो पता नहीं चलेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। और आप कम स्ट्रेंथ के एग्रीगेट को भी रोड में यूज कर सकते हैं, जो कि ख़राब बात है। इसी प्रकार से यही एक प्रकार का उदाहरण है कि जो रोड बनती है वो जल्दी टूट जाती है, उसका प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ, एब्रेजन सिस्टम अच्छा नहीं होता है, जिसके कारण वो रोड टूट जाता है और हम लोग कहते हैं कि रोड टूट गई। इसलिए ये किसका कारण था? वो एग्रीगेट के टेस्टिंग के कारण था। मतलब कि टेस्ट करेंगे, जो एग्रीगेट टेस्टिंग में पास कर गया उसी को हम लोग प्रेफर करेंगे, अदरवाइज एग्रीगेट को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हो गया एग्रीगेट में। स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 3 कहता है वाटर। तो जो हम लोग वाटर यूज करते हैं कंक्रीट में वो उसकी भी विशेष प्रॉपर्टीज होती है। अगर जो भी वाटर है हमारे अराउंड, तो बहुत सारी वाटर है हमारे सराउंडिंग्स में, जैसे कि कोई तालाब का पानी भी हो सकता है, झील का पानी भी हो सकता है, कल का पानी भी हो सकता है, हैंड सेट जिसको बोलते हैं आप। तो ये जो हैंड पंप जो होता है, जितना भी ये सब का पानी जो होता है, इसमें से किसका पानी यूज़ किया जाए उसके बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में मॉड्यूल नंबर 3 में डील करेंगे वाटर के साथ, राइट। स्टूडेंट्स मॉड्यूल नंबर 4 जो है वो कंक्रीट की बताता है, कंक्रीट के बारे में डील करना है। मतलब कि देखिए वाटर, एग्रीगेट, सीमेंट, कम से कम इतना डील करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है कंक्रीट आता है। क्योंकि कंक्रीट को जानने के लिए इस वाटर, इस एग्रीगेट और इस सीमेंट, इस 3-4 प्रॉपर्टीज मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसमें 4 मटेरियल्स कैसे हो गए? इसमें एग्रीगेट में 2 एग्रीगेट आ जाएंगे, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट, उस दोनों में हम लोग लर्न करेंगे। इसलिए 4 मटेरियल्स होंगे, 4 कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में जानने के बाद ही कंक्रीट का फॉर्मेशन हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कंक्रीट को जानने के लिए सीमेंट चाहिए, फाइन एग्रीगेट चाहिए, कोर्स एग्रीगेट चाहिए, वाटर चाहिए एटलीस्ट।
उसके बाद हम लोग ज़रूरत पड़ता है तो रेनफोर्समेंट डाल देते हैं, उसके बाद ज़रूरत पड़ता है तो एडमिक्सर लगाएंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स जो हम लोग ये कंक्रीट जो सिस्टम होगा मॉड्यूल नंबर 4 उसमें हम लोग डील करेंगे प्रॉपर्टीज़, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके टेस्टिंग, डिफरेंट टेस्टिंग, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, उसके बाद वर्केबिलिटी टेस्ट करेंगे कंक्रीट का। उसके बाद स्टूडेंट्स कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के बारे में हम लोग डील करेंगे। मतलब कि कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि कौन सा ग्रेड का कंक्रीट है। अगर मान के लिए M50 बनाना है, M50 ग्रेड का कोई कंक्रीट बनाना है तो उसमें जो हम डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन करने का मतलब ये होता है कि कितना अप्रोप्रिएट बैग ऑफ सीमेंट लगेगा, कितना अप्रोप्रिएट अमाउंट में हमारा ये कोर्स एग्रीगेट लगेगा, कितना फाइन एग्रीगेट लगेगा, क्या हमारा वाटर सीमेंट रेशियो होना चाहिए। हम ये सारा चीज़ डील करेंगे कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन के अंतर्गत, है ना। कोई भी चीज़ का डिजाइन करने का मतलब ये होता है कि उसके स्पेसिफिकेशन को आप फिक्स कर रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ डिजाइन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया कंक्रीट का, हम लोग कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम लोग डील करेंगे क्या कंक्रीट का स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, राइट। उसके बाद स्टूडेंट आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, NDT जिसको बोलते हैं, बार बार ये जो नाम है इसका NDT वो बहुत प्रचलन में है, NDT, है ना, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होता है उसको हम लोग डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इसमें क्या करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का कहने का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि स्ट्रक्चर्स में बिना कोई भी बाधा लाए हुए हम लोग स्ट्रक्चर्स को जांच लेते हैं कि ये किस क्वालिटी का स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। जैसे कि मेरा ये कोई चीज़ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये मार्कर है, इस मार्कर को बिना अगर तोड़े हुए हम लोग जान ले कि इस मार्कर का क्या प्रॉपर्टी है, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना। मार्कर के साथ ऐसा टेस्टिंग किया गया जिसमें क्या होगा, इस मार्कर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए क्या होगा, इसमें स्ट्रक्चर के साथ हम लोग वैसा टेस्ट करेंगे जिसमें स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई भी डैमेज नहीं आएगा, और हम पता कर लेंगे कि क्या है इस स्ट्रक्चर की एफिशिएंसी, कोई बिल्डिंग कितनी वर्ष चल सकती है, कोई जो कॉलम है उसका क्या सिस्टम है, वो कितना मजबूत है, इस बात की जानकारी हमें बिना कोई भी नुकसान के नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग देता है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसको बोलेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो इसमें हम कंक्रीट में इसको डील करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 5 स्टूडेंट हम लोग डील करेंगे क्या, तो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी कंट्रोल कहने का मतलब है कि आप जितनी अच्छी तरीके से कंक्रीट को बनाएंगे उतनी अच्छी तरीके से क्या मिलेगा, आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होगा कंक्रीट का वो मिलेगा, है ना। तो उसको बोलेंगे हम क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग उसको ये अध्ययन करेंगे। इसमें क्या है, वह फॉर्मवर्क है। फॉर्मवर्क किसको बोलते हैं, जो शटरिंग होता है किसी भी चीज़ का उसको ही फॉर्मवर्क बोला जाता है। तो पहले कंक्रीटिंग करने के लिए हमको अच्छा सा स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए अच्छा फॉर्मवर्क होना जरूरी है। अगर कोई भी फ्लोर ढाल रहा है या फिर कोई भी रूफ ढाल रहा है तो उस रूफ की ढलाई के लिए उसका जो शेप होना चाहिए, सांचा होना चाहिए जिसमें वो रूफ ढला जाना है, वो अगर अच्छा होगा तो रूफ की जो फिनिशिंग होगी आफ्टर ऑल उसको हटाने के बाद, शटरिंग को हटाने के बाद वो और अच्छी दिखेगी। इसीलिए हम लोग शटरिंग को पढ़ते हैं इसमें, किसमें, क्वालिटी कंट्रोल में। मतलब कि शटरिंग भी क्वालिटी कंट्रोल में हमको बहुत सारी भूमिका निभा कर देता है, राइट। तो एक फॉर्मवर्क हो गया। सेकेंड वन हो गया स्टूडेंट्स बैचिंग एंड मिक्सिंग। तो किस प्रकार से, किस तरीके से आप कंक्रीट को वेट करो, किस तरीके से कंक्रीट को मिलाओ, इस पर भी निर्भर करता है ना। बैचिंग कहते हैं कि कंक्रीट की डिफरेंट अमाउंट लेना, और मिक्सिंग कहते हैं उस अमाउंट डिफरेंट अमाउंट को किस मैनर में आप मिक्स कर रहे हो, उसको बोलते हैं मिक्सिंग। तो उसको भी हम लोग डील करेंगे। उसके बाद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कंक्रीट मिक्स करने के बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन करने के बारे में सोचते हैं, तो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे उसमें भी सोचेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद कंपैक्शन एंड क्यूरिंग, ट्रांसपोर्टेशन हो गया तो स्ट्रक्चर में लेट कर देंगे कंक्रीट को। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे कि उसको कंपैक्शन कैसे होगा, क्यूरिंग कैसे होगा, तो वो हमारा जो प्रोसेस होगा उसमें हम डील करेंगे, राइट। उसके बाद मिसलेनियस ट्रीटमेंट में हम लोगों ने यहाँ लिखा था मिसलेनियस ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सारी ट्रीटमेंट होती है, फिनिशिंग होता है, बहुत सारा डिजाइनिंग करना है आपको, आर्किटेक्चरल व्यू को पूरा करने के लिए आप बहुत सारा काम करते हो, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया क्या, मिसलेनियस ट्रीटमेंट। कंक्रीट के साथ आप मिसलेनियस ट्रीटमेंट करोगे, मिसलेनियस प्रोसेस करोगे तो मिलके जाएगा, हमको एक नया अच्छा कंक्रीट मिलेगा। तो ये सब था किसके अबाउट, क्वालिटी कंट्रोल के अबाउट। अब है स्टूडेंट्स मॉडल नंबर 6 जो कि एडमिक्सर के बारे में डील कर रहा है। हम आपको बताए हैं कि कंक्रीट की स्पेशल प्रॉपर्टी अगर चाहिए तो उसमें हमको एडमिक्सर मिलाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी कंक्रीट
तो एडमिक्सर के बारे में हम अभी आपको समझा रहे थे क्या कि एडमिक्सर जो है हम लोग को जब कंक्रीट में स्पेशल प्रॉपर्टीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि कंक्रीट मेरा इस कंडीशन के अनुसार बनना चाहिए, तो उसमें हम क्या करते हैं एडमिक्सर मिलाते हैं। जैसे कि मान के चलिए कंक्रीट हमको यहाँ बनाना है और यहाँ से कहीं और जाना है जहाँ पर कि वहाँ जाने के लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें कंक्रीट का जो इनिशियल सेटिंग सिस्टम होता है, इनिशियल जल्दी ही कंक्रीट सेट कर सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, कंक्रीट को का जो सेटिंग सिस्टम होगा उसको टाइम को बढ़ा देंगे, हम सेटिंग टाइम को बढ़ा देंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए हमको कुछ न कुछ केमिकल मिलाना पड़ेगा, तो वो जो विशेष केमिकल होगा उसी का नाम होगा एडमिक्सर। दिस इज ए टाइप ऑफ एडमिक्सर। तो इस प्रकार से ये मतलब ये कि कंक्रीट में जो सिस्टम होता है उसको आप अपने अनुसार से लाने के लिए क्या करते हैं, एडिशनल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं हम क्या, एडमिक्सर्स। लाइक जिप्सम भी एक प्रकार का एडमिक्सर है जिसको रिटार्डर भी कहा जाता है। तो सब चीज़ें जो भी आपको अभी ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स है, समझ में नहीं आ रही हैं, हो सकता है कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा हो, तो आने वाले लेक्चर्स में पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स एडवांस्ड कंक्रीटिंग मेथड्स। एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स करने का मतलब है कि कंक्रीट का अगर आप डिफरेंट और कन्फ्लिक्ट सिचुएशन में अगर कंक्रीटिंग करते हो तो उसको बोला जाता है कि एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स। जैसे कि कंक्रीट का अगर प्लेसिंग करना है हमको किस पर, ज़मीन पर, तो ठीक है, तो नॉर्मल का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, उससे आप जो प्लेस करोगे कंक्रीट को तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो कंक्रीट का जो टेम्परेचर होगा, मान चलिए अगर जो मेरा इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए, तो इस केस में क्या होगा कि हमको कंक्रीट में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और वहाँ पर एडवांस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स को इसमें हम डील करेंगे, है ना। हो सकता है कि यहाँ जम्मू कश्मीर आप जानते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, एनी टाइम क्या होता है बर्फबारी होती रहती है, तो वहाँ पर जैसे हम यहाँ कंक्रीट लेड कर रहे हैं, जैसे हम अगर नॉर्मल टेम्परेचर पर कंक्रीट लेड कर रहे हैं, रख रहे हैं, वैसे कंक्रीट को वहाँ नहीं रखा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है डिफरेंट है। इसीलिए हमको वहाँ पर एडवांस चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी और उसको हम इसमें डील करेंगे एडवांस कंक्रीटिंग मेथड्स में, राइट। मतलब कि हॉट वेदर और कोल्ड वेदर में कंक्रीटिंग को इसमें हम डील करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट है स्पेशल कंक्रीट। तो कंक्रीट का इतना टाइप्स आज तक डेवलप हो चुका है साइंटिस्ट की मदद से कि उसका कोई जवाब नहीं है। मतलब कि अपने सिचुएशंस के आधार पर हम लोगों ने कंक्रीट को डेवलप किया है और इसका बहुत सारा टाइप्स है, जिसमें हम मेनली 6-7 टाइप्स के बारे में मतलब कि पढ़ेंगे और उसके बारे में डिटेल जानेंगे कि आखिरकार ये है क्या। जैसे कि पीरियड कंक्रीट जो होगा वो क्या होगा, रेडी मिक्स कंक्रीट होगा वो क्या होगा। तो ये सब सारे जो कंक्रीट जो है हाई रेनफोर्समेंट, ये जो है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट क्या होता है, ये सब चीज़ों को जो हम लोग डील करेंगे आने वाले लेक्चर्स में तो ज़्यादा समझ में आएगा स्टूडेंट्स। तो ये रहा मॉड्यूल नंबर 8। ये जो मेरा पूरा करिकुलम है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का वो 8 मॉड्यूल में हम लोगों ने डिवाइड किया और उस प्रत्येक मॉड्यूल का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो बताया हम जैसे कि सबका अपना इम्पोर्टेंस है इस मॉड्यूल में। तो क्या होगा कि आने वाले जितने भी लेक्चर्स होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का उसमें हम सीक्वेंशियली इस चीज़ को डील करेंगे और आपको जो भी टर्म अभी समझ में नहीं आई है वो सारा का सारा टर्म समझ में आ जाएगा और हम लोग देखेंगे कि बहुत ही जल्द हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को समझ लेंगे कि आखिरकार कंक्रीट टेक्नोलॉजी है क्या और इसका मीनिंग क्या है और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसको भी हम साथ साथ डील करते जाएंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं इसके अगले सेशंस में। थैंक यू।